पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कैसे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए जेह्योन अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। एपिसोड 9 के शुरुआत में सारे लोग मिलकर जेह्योन की बॉडी को वहीं पर दफन कर देते हैं जहां पर बाकी के लोगों की बॉडी को दफन किया गया था। वो सारे लोग मिलकर जेह्योन का फ्यूनरल करते हैं। सारे लोग बहुत सैड थे, ऊपर से जीसू की हालत बहुत खराब थी। वो एक कमरे में आकर बहुत रोती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जेह्योन ने उसको कन्फेस कर दिया था और बोला था कि वो जीसू को बहुत पसंद करता है। अब यही सब सोचकर वो बुरी तरीके से टूट जाती है। ये सारा कुछ यूनियो ने देख लिया था। वो जीसू के पास आकर बैठ जाती है। जीसू कहती है, मैं ही बहुत अनलकी हूँ, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जीसू का जो पहला बॉयफ्रेंड था, पता चलता है कि उसने भी सुसाइड कर लिया था और उसके बाद में जेह्योन के साथ ये सब हुआ। ये सारा इल्जाम जीसू अपने ऊपर ले लेती है। यूनियो उसको समझाती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ये सब नहीं किया है, जो होना था वही हुआ है। यूनियो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि वो एक अनाथ थी और उसके बाद यॉन ह्योक के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया। वो जीसू को बहुत समझाती है। वो कहती है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन हमें कैसे भी करके इससे लड़ना होगा। अगले सीन में हम सैंगवुक को देखते हैं जो जेह्योन की कब्र के पास बैठा हुआ था। वो जेह्योन के लिए बहुत सैड था क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले सीन में हम आर्मी के लोगों को देखते हैं जो अभी तक इक्यूंग का वेट कर रहे थे क्योंकि इक्यूंग की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं जो मिस्टर गिल के पास थी। इक्यूंग उनसे कहती है कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। मिस्टर गिल उसे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग के नीचे कोई न कोई ऐसी सुरंग है जिसे खोद कर वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा था जो दूरबीन से बाहर का सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि एक गाड़ी इनके बिल्डिंग की तरफ ही आ रही है। इक्यूंग को ऐसा लगता है कि शायद ये गाड़ी आर्मी मेंबर्स की होगी और उन लोगों ने इनको ढूंढ लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गाड़ी आर्मी मेंबर्स की नहीं थी बल्कि इस गाड़ी में बहुत सारे गुंडे थे जो जबरदस्ती बिल्डिंग को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो लोग अंदर घुसते ही उस मिलिट्री वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसे जान से मार देते हैं। वो उसे कहते हैं, हमने तुमसे कहा था कि तू कहीं भी बचकर भाग नहीं सकता, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। वहाँ के सारे लोग बहुत ही डर गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। ये सारे गुंडे मिलकर उस बिल्डिंग के सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं छुप गए थे। मिस्टर गिल उस छोटे से बच्चे को वहीं पर छुपा देते हैं। वो उस बच्चे से कहते हैं कि हम लोग एक मिशन पर हैं और तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने उस बच्चे को तो छुपा दिया था लेकिन वो खुद पकड़े जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गुंडे अंदर घुस गए थे उनके पास एक ब्रीफ केस था और उस ब्रीफ केस को खोलने के लिए उन लोगों ने उस आदमी को मार दिया था और साथ ही में उसके थंब को यूज करने की भी कोशिश की थी। उस ग्रुप का एक मेंबर उस ब्रीफ केस को गाड़ी के अंदर रख देता है। तभी इक्यूंग आकर उस ब्रीफ केस को चुरा लेती है। अगले सीन में हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसको मिस्टर गिल ने वहाँ पर छुपने के लिए बोला था। जैसे ही एक आदमी उसको पकड़ने के लिए आता है तो वो छोटा बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने पकड़ लिया था। उनके टीम का जो लीडर था वो उन लोगों के आजू बाजू एक घेरा बना देता है और कहता है, तुम लोग इस घेरे के बाहर नहीं आ सकते। एक लड़की उस घेरे से थोड़े दूरी पर खड़ी थी, इसीलिए वो आदमी उस लड़की को शूट करके मार देता है। ये सब देखकर सारे लोग डर गए थे। दूसरी को भी वो लोग नीचे गिरा देते हैं। दूसरी को उनसे कहता है, तुम लोगों ने उसको क्यों मारा? जस्ट बिकॉज वो लाइन के बाहर थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इक्यूंग और सैंगवुक दोनों ही छुप चुके थे। वो सारे गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी इक्यूंग देखती है कोई आदमी उसको ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए वो ऊपर छुप जाती है। उस गुंडे का एक टीम मेंबर उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जीसू थी। यहाँ पर जीसू बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। अपने ऑपरेशन की वजह से पहले से ही वो बहुत इंजर्ड थी। वो गुंडा वहाँ पर आकर उसके जख्म पर जोर से दबाने लगता है। जीसू को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो उस बंदे से कहता है, तुम्हें हमारे लीडर ने बुलाया है, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब यही सब सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। वो गुंडा उनसे कहता है, क्या तुम लोग जानना नहीं चाहते कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? फिर वो कहता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सारे मैप्स किसने बनाए हैं? यानी कि इस अपार्टमेंट का मैनेजमेंट कर कौन रहा है? बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है? तभी यॉन ह्योक उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, सारे मैप्स मैंने बनाए हैं। तो वो गुंडा कहता है, इसका मतलब तुम हो यहाँ के लीडर? फिर वो बताना चालू करता है कि यहाँ पर आने से पहले वो कहाँ पर था। वो बताता है कि ये शहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है सबको मॉन्स्टर्स मार रहे हैं? नहीं, बल्कि इंसान ही दूसरे इंसान को मार रहे हैं। अगर यहाँ पर सबसे खतरनाक कोई है तो वो एक इंसान है। वो बताता है कि वो एक चर्च के अंदर गया था जहाँ पर एक
एक भी मॉन्स्टर नहीं था और सारे इंसान मरे हुए थे, यानी कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। तभी वहाँ पर वही गुंडा आता है जो जीसू के पास गया था। वो उससे कहता है, आपने मुझे बुलाया क्या? एक्चुअली में उसके लीडर ने उसको नहीं बुलाया था, बल्कि वो जो दूसरा बंदा था वो जीसू की जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला। फिर वो गुंडा यॉन ह्योक से पूछता है, मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक ऑपरेशन भी हुआ है, मुझे सच बताओ यहाँ पर डॉक्टर कौन है? तब यॉन ह्योक कहता है, वो ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। ये सब देखकर वो गुंडा बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो यॉन ह्योक को एक ऑफर देता है, कहता है तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इन सबको धोखा देना होगा। यॉन ह्योक जानता था अगर उसे सबकी जान बचानी है तो इस वक्त उसको इस गुंडे का साथ देना होगा, इसीलिए वो उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब देखकर सारे लोग डर गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यॉन ह्योक ये सब क्यों कर रहा है। युनसू भी यॉन ह्योक से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर यॉन ह्योक युनसू के कान में कुछ बोलता है। वो कहता है, हमें कभी ना कभी एक अच्छा मौका जरूर मिलेगा और हमें उस मौके का वेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम सेंगवुक को देखते हैं, जो पता नहीं किसकी गन लेकर खड़ा हो गया था। सेंगवुक को गन चलाने नहीं आती थी, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो उन दोनों गुंडों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर इक्युंग भी पहुँच जाती है। वो आते ही बहुत सारे लोगों को मार देती है। अब इक्युंग और सेंगवुक मिलकर सारे गुंडों को मारने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, तब वो छोटा बच्चा उन दोनों को आवाज देता है, कहता है, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। तभी सेंगवुक उस बच्चे को नीचे उतारता है और पूछता है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है, जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने वाले थे, लेकिन वो बच्चा उन्हें रोक देता है और कहता है, ये मेरा फ्रेंड है, इसने मेरी जान बचाई है, प्लीज इसे मत मारो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब वो गुंडा उस बच्चे को ढूंढ रहा था, तब इसी मॉन्स्टर ने इस बच्चे को ऊपर खींच लिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान बच गई थी। इसीलिए प्रेजेंट में इक्युंग और सेंगवुक उस मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं, जो वहीं पर पहुंच गया था जहां पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ को रखा गया था। वो गुंडा यॉन ह्योक से कहता है, तुम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो? तुमने जिस इंसान को यहाँ पर सेफली रखा है ना, वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो बिना कुछ सोचे उस बूढ़े आदमी की वाइफ को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सारे लोग डर गए थे। युनसू समझ गया था कि उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस तरफ वो गुंडा यॉन ह्योक से कहता है, तुम हमसे गद्दारी नहीं कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। यॉन ह्योक बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि उस लेडी की कोई गलती भी नहीं थी और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। फिर भी इस गुंडे ने उसको बेकार ही मार दिया। फिर अगले सीन में हम इक्युंग और सेंगवुक को देखते हैं, जो आगे का प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें दो गुंडे मिलते हैं। वो दोनों मिलकर उनको भी मार देते हैं। साथ ही में वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के लोग थे। इतने में सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जितने भी गुंडे थे उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ सेंगवुक उस छोटे से बच्चे को लेकर आगे बढ़ी रहा होता है। तभी अचानक से दो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके सेंगवुक उनसे बच जाता है। उन गुंडों का जो मेन बॉस था वो कहीं न कहीं बहुत स्मार्ट था, इसीलिए वो यॉन ह्योक को पकड़ लेता है। अब इसकी वजह से दोबारा से सारी चीज कंट्रोल में वापस आ जाती है। वो लोग सारे लोगों को दोबारा से पकड़ लेते हैं। गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोगों से जीत जाओगे? तभी वहाँ पर बूढ़े आदमी की वाइफ आ जाती है। एक्चुअली में उस गुंडे ने उसको मार दिया था। अब क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो दोबारा से उठकर बाहर आ जाती है। सबसे पहले वो आते ही ये गुंडे को मारती है, लेकिन उस लेडी के अंदर ये होश नहीं था। वो अपने और बाकी के लोगों में फर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। उसको तो पता ही नहीं था कि कौन गुंडा है और कौन उसका अपना है। वो लेडी एकदम से यॉन ह्योक की तरफ आने लग जाती है। तभी युनसू बीच में आ जाता है और यॉन ह्योक का वार अपने ऊपर ले लेता है। उस लेडी का हाथ एक वेपन बन चुका था और उस वेपन से वो युनसू के आर पार कर देती है। अब युनसू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ना चाहते हुए भी उस लेडी का गला दबाकर उसको मार देता है। ये सब करते हुए उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। फिर वो उस गुंडे का लीडर कहता है, हमें इस लेडी को जलाना होगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये दोबारा से उठ गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जिंदा होने से पहले उसे वहीं पर जला दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक गुंडा जीसू के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। वहीं पर उसे यूरी दिख जाती है। वो यूरी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। यूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाना पड़ता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वो उस गुंडे पर अटैक कर देती है। वहीं पर जीसू ये सब देख लेती है और वो भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो गुंडा जानता था कि जीसू जख्मी है। अब इसी बात का फायदा उठाकर वो उसे मारने लगता है, लेकिन यूरी के पास एक वेपन था। उस वेपन को लेकर वो उस गुंडे को स्टैब करके मार देती है और उस आदमी का सारा खून यूरी के ऊपर गिर जाता है। आज तक यूरी ने किसी की जान नहीं ली थी, इसी वजह से वो बहुत डर जाती है। अगले सीन में हम सारे गुंडों
को देखते हैं जो युनसू को लेकर छत के ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सारे लोगों पर नजर रखने के लिए बस एक ही गुंडा था। तभी वहाँ पर इक्यूंग पहुँच जाती है और उस गुंडे को मार देती है। अब वहाँ के सारे लोग आजाद हो गए थे, वो सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। इस तरफ हम यूरी को देखते हैं जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम था और इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। तभी वहाँ पर सेंगवुक आता है। वो सबसे पहले यूरी को उसका पंप देता है। यूरी रोने लग जाती है और कहती है मैंने किसी इंसान की जान ले ली, मैंने उसे मार दिया। सेंगवुक उसको समझाता है और कहता है तुमने किसी को नहीं मारा है, वो इंसान एक मॉन्स्टर था और वो मरना डिजर्व करता था। अगले सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं जो युनसू को लेकर छत के ऊपर आया हुआ था। तभी उसका एक मेंबर पूछता है कि हम इस लड़के का क्या करें, वैसे भी एक मॉन्स्टर है। उन गुंडों का लीडर युनसू के पावर को देखकर बहुत ही एक्साइटेड था। इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वो ऐसे घूम रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो लोग उसे दोबारा से शूट करते हैं लेकिन युनसू की बॉडी बहुत ही जल्दी हील हो जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम दुसिक को देखते हैं जो बहुत परेशान हो गए थे। तभी हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। इस तरफ ये गुंडा कहता है हमें युनसू को मारना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक मॉन्स्टर है। वो जैसे ही युनसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसके ग्रुप का एक मेंबर उस गुंडे को ही मारने लगता है। पता चलता है कि इसका नाम म्योंग था। वो एकदम से उसको गले से पकड़कर उसे सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जब बाकी के गुंडे म्योंग को मारने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंग भी एक्चुअली में इन्फेक्टेड था। उसी टाइम पर ऊपर से कुछ फ्लायर्स गिरते हैं जिनमें स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में मेंशन किया गया था। युनसू म्योंग से पूछता है तुमने उसको क्यों मारा, तुम तो उसी के साइड पर थे ना। तो म्योंग हंसने लग जाता है और कहता है मैं कमजोर लोगों के साइड पे नहीं होता। वो बताता है वो तो बस प्रिटेंड कर रहा था। पता चलता है कि म्योंग भी बिल्कुल युनसू की तरह ही था। वो इन्फेक्टेड तो था लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं बना था। अब वो दूसरा गुंडा नीचे आकर सबसे कहता है अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो वो हमें मार देंगे। वो उन्हें वही पैम्पलेट दिखाता है जिसके ऊपर स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में लिखा गया था। वहाँ पर लिखा था कि जो भी स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताएगा उन्हें एक सेफ कैंप में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यही पैम्पलेट दिखाकर म्योंग युनसू से कहता है जिनको तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।